आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। विश्वविद्यालय सागर के फार्मेसी विभाग की स्थापना को लेकर होने वाले समारोह की तैयारियां जोरों पर। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और पूर्व छात्र मिलन समारोह का भी होगा आयोजन। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आना हुआ कैंसिल। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने मीडिया को दी इसकी जानकारी। रोहित वेमुला को राहुल गांधी द्वारा दलित कहे जाने के मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अखंड रामायण का पाठ किया आयोजित। भगवान से राहुल गांधी के लिए मांगी सद्बुद्धि। देवरी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चालक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। 30 सवार हुए घायल, गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। 6 फरवरी को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के फार्मेसी विभाग स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह आयोजित होना है। इसी अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और पूर्व छात्र मिलन समारोह भी आयोजित होगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का फार्मेसी विभाग अपनी स्थापना के 60 साल पूरे हो जाने पर उसे यादगार बनाने के लिए हीरक जयंती समारोह के रूप में मना रहा है। इस मौके पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ विभाग के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह भी आयोजित किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारियां कराई जा रही हैं, जो कि करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। ये विभाग जैसा कि कुछ एसपी व्यास साहब बताए और आप सबको मालूम है, एशिया का ही नहीं दुनिया का बहुत अच्छा विभाग है। इसमें यहाँ के पढ़े हुए छात्र और शोधकर्मी देश ही नहीं बल्कि विदेश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स का निर्माण किया है। और ये इस न केवल इस विभाग के लिए बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमें विश्वविद्यालय प्रशासन को इस विभाग पर बहुत ही गर्व है और हम सम्मानित महसूस करते हैं और हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहेगा। आप सब आमंत्रित हैं, उसमें आएं और भाग लें और उसमें जो भी गतिविधियां होती हैं उसको आप कैप्चर करें और अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करें। 6 फरवरी को विश्वविद्यालय की फार्मेसी विभाग के स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आने का कार्यक्रम द्वारा रद्द हो गया है। ये जानकारी मीडिया को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने मीडिया को दी। शनिवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आना कैंसिल हो गया है। उन्हें फार्मेसी विभाग के स्थापना दिवस के 60 साल पूरे हो जाने पर हीरक जयंती समारोह में सागर आना था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड में उनका नाम मुख्य अतिथि के तौर पर छापा गया था और उनके आने की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। वहीं उनके न आने से छात्रों में मायूसी छा गई है।
दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सागर आने को लेकर युवा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हैदराबाद छात्र की मौत मामले को लेकर उनका विरोध करने की घोषणा की थी। युवा कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने की चेतावनी भी दी थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अचानक से न आने की एक वजह को इससे भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने ऐसी किसी भी बड़ी वजह से उनके आने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कोई अन्य जरूरी कार्यक्रम निकल आया है, जिसकी वजह से उन्हें सागर का दौरा रद्द करना पड़ रहा है। स्थगित हो गया है। नए उनके कब आएंगी उसका कार्यक्रम हम उनके सचिवालय से चर्चा करने के बाद। मैं इतना बोलता हूं कि और कोई दूसरी वजह नहीं है, क्योंकि मैं कल स्वयं उनके सचिवालय में था और प्रोग्राम के बारे में बातचीत चल रही थी। प्रोग्राम कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कोई दूसरी वजह नहीं है। कम्युनिकेशन गैप का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जब मैं बता रहा हूं कि कल मैं 6 घंटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मैं स्वयं था, सचिवालय में था, हर एक तरीके से बातचीत चल रही थी, तो कम्युनिकेशन गैप का कोई सवाल। जिले के देवरी थाना क्षेत्र में जन्मदिवस समारोह में शामिल होने जा रही एक ट्रैक्टर ट्राली के अचानक पलट जाने से चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्राली पर सवार 3 अन्य यात्री घायल हो गए। उनका उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। नशा करके मोबाइल पर बात करना और वाहन चलाना चालक समेत सवारियों को उस वक्त भारी पड़ गया जब ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक राजेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 अन्य सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायलों ने बताया कि वे लोग गुटोरी गांव के रहने वाले थे और पच लेकर मड़वा गांव जा रहे थे। चालक नशे की हालत में था, साथ ही ट्रैक्टर चलाते हुए मोबाइल पर भी बात करने लगा। इतने में वह अपना नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर पलट गया। अरे गुटोरी से जा रहे थे, खमरा पच लेके बचत कर रहा तो डंपर वाला ट्रैक्टर कर रहा तो बाद से पलट गया। जितने बैठे थे एक मरा गया, सब घायल। गुटोरी से मड़वा बच जा रहा था, वहाँ बेल ढाने की मछलिया के बीच में ट्राली में ट्रैक्टर दूर पलट गया। रात्रि के 10 बजे राजेश ड्राइवर की मौत और 25-30 घायल, लगभग 30-35 के लगभग घायल देवरी में है। रोहित वेमुला को राहुल गांधी द्वारा दलित कहे जाने के मामले में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहलवान बब्बा मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भगवान से सद्बुद्धि मांगी। गुरुवार को शहर के पहलवान बब्बा मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अखंड रामायण का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भगवान से प्रार्थना कर सद्बुद्धि मांगी। इस संबंध में एबीवीपी के कार्यकर्ता लाल सिंह ने बताया कि रोहित वेमुला को राहुल गांधी बार बार दलित बताकर उसकी मौत को राजनीतिक मसला बना रहे हैं और देश में अराजकता माहौल फैला रहे हैं।
इसको लेकर आज उन्होंने रामचरितमानस का शांति पाठ किया है, जिससे राहुल गांधी जैसे नेताओं को सद्बुद्धि आए और देश में शांति बनी रहे। जो आजकल जो राहुल गांधी जैसे नेता देश में भाषणबाजी, उल्टी सीधी भाषणबाजी करके जो देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो इसके विरोध में हम लोगों ने देश में शांति और समृद्धि के लिए रामचरितमानस का शांति पाठ किया है, जिससे इन नेताओं को भी सद्बुद्धि मिले और देश को भी जो अराजकता का माहौल बन रहा है इसमें भी लोगों को शांति मिले। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हादसे कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। नगर निगम कार्यालय से कुछ ही दूरी पर बनी नाली में एक घोड़ा फंस गया। वह घोड़ा करीब आधे घंटे उस नाली में फंसा रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी देर तक जद्दोजहद की, जिसके बाद वह नाले से बाहर आया। एक ओर जहां शासन प्रशासन शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर शहर की नजर पड़ी व्यवस्थाएं उसके सभी तरह के दावों की पोल खोल रही हैं। इसका पता तब चला जब निगम कार्यालय से कुछ ही दूरी पर खुली पड़ी नाली में एक घोड़ा लंबे समय तक फंसा रहा। उसे स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी जद्दोजहद के बाद नाले से निकाला जा सका। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुरुवार को नगर निगम और मां दुर्गा महिला मौर्य मंडल गौर स्मृति युवा संगठन ने संयुक्त रूप से चक्राघाट पर सफाई की। गुरुवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम और मां दुर्गा महिला मौर्य मंडल गौर स्मृति युवा संगठन ने मिलकर चक्राघाट पर साफ सफाई की। इसके साथ ही सागर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने का भी संकल्प लिया। हाथ में लगा है इधर नहीं देखना। इस सफाई कार्य के साथ ही भाजपा स्वच्छता अभियान प्रभारी अनुराग जैन ने शहर वासियों से निवेदन किया कि सभी तालाब में कचरा न डालें। सागर तालाब के किनारे जो गंदगी थी उसको दूर करने के लिए आज प्रयास किया गया है और इसमें हमने जितने भी सागर के जो एक्टिव एनजीओ हैं उनको आमंत्रित किया था। इसमें माँ दुर्गा महिला मौर्य मंडल से रमा दीदी आई हुई है और भी लोग आए हुए हैं अपने अपने एनजीओ की तरफ से। और जो तालाब में बहुत सी गंदगी थी, जिसमें घाटों पे बहुत सारे कचरा डला हुआ था, जिसमें पन्नी थी, फूल की मालाएं थी और तमाम प्रकार के जो कचरा डला था उसको उठा के हम लोगों ने उसको अलग किया है। और मैं सागर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि तालाब में एक ऐसा कॉर्नर तय किया जाए जिसमें सारे लोग वहीं पे उसको कचरे को डालें, जो फूल की माला है उसको वहाँ डालें वो, और उसके बाद उसको एक नियत समय बाद निकाल लिया जाए ताकि तालाब में गंदगी ना फैल सके। एक नियत स्थान तय किया जाए। महापौर से श्री महापौर जी से निवेदन करूंगा कि एक नियत स्थान तय किया जाए ताकि सारा तालाब शुद्ध रहे और उसमें गंदगी ना फैले। और दूसरी बात एक और, जो पन्नी का उपयोग करके लोग पन्नी फेंक रहे हैं तालाब में, वो भी गलत है। जो भी आप फूल की माला जो भी है वो पन्नी से पैकेट जो पॉलीथीन का बैग है उसको अलग कर लें, फिर उसमें डालिए आप। और पहली बात तो निवेदन है कि तालाब में कोई भी किसी प्रकार की गंदगी ना डालें आप, ताकि तालाब स्वच्छ रहे, साफ रहे। और जो घाटों पे गंदगी फैला रहे हैं बहुत से लोग, उनसे भी निवेदन है कि वो वहाँ घाटों पे कोई गंदगी ना करें। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो पुण्यात्मा बनो।
एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए अधीनस्थों से उपयोगी सलाह मिलेगी। व्यावसायिक संतुष्ट प्रसन्नता रहेगी। संतान पर विशेष ध्यान देना होगा। रोका पैसा प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि से अर्थ क्षेत्र में आशाजनक परिणाम आएंगे। नवीन व्यापार के प्रस्ताव मिलेंगे। योजनाएं क्रियान्वित हो सकेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए नवीन कार्यों पर विशेष प्रयास की आवश्यकता है। मित्रों के सहयोग से कुटुंब की समस्याएं हल होंगी। व्यापार लाभदायी रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक सुख शांति रहेगी। विरोधी समझौता करेंगे। अस्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दबाजी न करें। व्यापार में इच्छित सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए विचारों में सकारात्मकता व आशाजनक प्रवृत्ति रखें। अच्छे लोगों से भेंट होगी जो आपके हित चिंतक रहेंगे। रोका धन मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए भूमि जायदाद के सौदों से लाभ होगा। बुद्धिमानी दूरदर्शिता की समाज में सराहना होगी। संतान की तरक्की होगी। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। तुला राशि वालों के लिए अर्थ संबंधी कार्यों में सफलता मिलने से हर्ष होगा। सुखद भविष्य का स्वप्न साकार होगा। कार्य की गति बढ़ेगी। कठिन कामों में सोचकर ही हाथ डालें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा सुखद सुफलदायक रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। किसी विशेष कार्य के बन जाने से हर्ष होगा। व्यापारिक कार्यों से श्री वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य स्वयं कीजिए। महत्वपूर्ण कामों में हस्तक्षेप से नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव रहेगा। मकर राशि वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आपको समाज परिवार में प्रशंसा मिलेगी। संतान के व्यवहार से कष्ट होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होगी। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी। व्यापार में अधिक लाभ प्राप्ति के योग हैं। जोखिम से बचना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय में उन्नति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा। नवीन योजनाओं से लाभ होगा। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर।
देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पालक की, जिसे हम हरी सब्जियों का बादशाह कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में और बाकी सब्जियों के मुकाबले ज्यादा असरदार होती है। पालक में विटामिन ए होता है, जो हमें रतौंधी रोग से बचाता है। पालक को काटकर उसमें प्याज और टमाटर मिलाकर उसके ऊपर नींबू डालकर सलाद बनाकर खा सकते हैं। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और नींबू में प्रेजेंट विटामिन सी कंटेंट पालक में आयरन को हमारे शरीर में पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, जो शरीर में आरबीसी को बढ़ाता है, जिससे हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी होती है और एनीमिया जैसे रोगों से बचा जा सकता है। पालक में फॉलिक एसिड अधिक पाया जाता है, जो बढ़ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए असरदार साबित होती है। पालक में विटामिन ए भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी लौटाती है। ये रतौंधी रोग के लिए काफी असरदार है। पालक को चबाने से मसूड़े मजबूत बनते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। ये तो थे पालक के अंदरूनी फायदे। अब हम बात करेंगे पालक के हमारी त्वचा के लिए फायदों की। पालक में एल्कीन होता है, जो स्किन को ड्राई नहीं होने देता। पालक के हमारी त्वचा के लिए कई फायदे हैं। पालक में एल्कीन होता है, जो स्किन को ड्राई नहीं होने देता। पालक का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से झाइयां दूर होती हैं। जो ज्यादा पालक खाते हैं उनके बाल कम टूटते हैं, घने बने रहते हैं। आयरन की मात्रा ज्यादा होने से बालों को मजबूत बनाती है। कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी ही पालक खाएं। तो ये थे पालक की कुछ खास गुण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।